नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज की इस नई वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। लगातार आपके सवालों को सौदागर ले रहा है और कई वीडियो के माध्यम से भी आपके सवालों को जवाब देने का प्रयास सौदागर कर रहा है। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या उसके बाद में कोई समस्या है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक थोड़े में पहुंचा सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द दिया जाए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिव माहला जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर खड़गवासला डैम तक बनने वाली मेट्रो लाइन का करंट स्टेटस क्या है? देखिए, ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता है। एक नए मेट्रो लाइन की बात हुई है जो कि लाइन 5 कही जा रही है। ये खड़गवासला टू खराड़ी आनी है। खड़गवासला टू खराड़ी अब ये आएगी कैसे? इसके बीच में 25 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस रहेगा और लगभग 22 मेट्रो स्टेशन रहेंगे और ये दो बड़े टाउनशिप्स को जोड़ेंगे। एक आपका नांदेड़ सिटी, दूसरा आपका मगरपट्टा सिटी। और मगरपट्टा सिटी के पास में ही, या कहें कि मगरपट्टा सिटी में ही 3 मेट्रो स्टेशन रहने वाले हैं। एक एक मेट्रो स्टेशन को आपको बता देते हैं। ये स्टार्ट होगा खड़गवासला, इसके बाद आपका आ जाएगा ढलवेबाड़ी में, इसके बाद नांदेड़ सिटी में, धायरी फाटा, मानिक बाग, हिंगने चौक, राजा राम ब्रिज, देश पांडे उद्यान, दांडेकर पुल, स्वारगेट नॉर्थ, सेवन लव्स चौक, पीसीवी, रेस कोर्स, फातिमा नगर, राम टेकड़ी, हड़पसर, मगरपट्टा साउथ, मगरपट्टा मेन, मगरपट्टा नॉर्थ। जैसा हमने आपको बताया कि मगरपट्टा में ही 3 मेट्रो स्टेशन रहने वाले हैं। हड़पसर रेलवे स्टेशन से होता हुआ ये साईनाथ नगर चौक और फिर ये खराड़ी चौक तक आएगा। यानी कि ये मेट्रो स्टेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 22 स्टेशन और 25.5 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है और इसे इसी कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इसका जिक्र किया गया है। इस पे एक तरीके से जो प्रपोज लाइन है वो बताई गई है, यानी इसका जो फाइनल स्टैंपिंग होगी, कब तक ये इसके लिए बजट एलोकेट होगा, जो एकदम प्रॉपर सैंक्शनिंग होती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो 22 स्टेशन वो एलिवेटेड रहने वाले हैं। तो इसका अंदाजा आपको इस बात से लगाना होगा कि जो आपका पिंपरी चिंचोड़ यानी पीसीएमसी से जो भक्ति शक्ति तक का जो एक्सटेंशन है 4 स्टेशन का एलिवेटेड का, उसके लिए 910 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। कब एलोकेट किया गया? अक्टूबर 2023 में। लेकिन इस एक्सटेंशन को प्रपोज कब किया गया था? 2021 में। यानी लगभग 2 से 2.5 साल के बाद जो है पूरी तरीके से सैंक्शनिंग और बजट एलोकेशन हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी इसे सैंक्शनिंग मिलने में शायद और 1.5-2 साल लग सकते हैं मैक्सिमम। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? जो कि पीछे आपकी सैंक्शनिंग मिलने में समय लगी उसके हिसाब से। और एक बार बजट एलोकेट हो जाता है तो टाइमलाइन लगभग 5 साल का रखा जाता है। यानी उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2024 में हैं हम लोग, 2025-26 बीतने दीजिए, तब जाके काम चालू होगा। तो ये जमीन पे आते आते, यानी खड़गवासला टू खराड़ी का जो मेट्रो स्टेशन है या जो मेट्रो लाइन है, इसे कंप्लीट होने में पूरे तरीके से 2031 लग सकते हैं। यानी जो आपका ये सवाल था, इसका जवाब उम्मीद करते मिल गया होगा। आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल किया हुआ है जिगर पटेल जी ने। इन्होंने लिखा है, इन पुणे धानोरी ओसी इज मैंडेटरी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज एनफ। देखिए जिगर पटेल जी, आप सभी के लिए बता दूं, जो रूल रेगुलेशंस हैं वो पूरे महाराष्ट्र के लिए अप्लाई होते हैं। इवन अगर रेरा एक्ट को आप पढ़ेंगे तो खासकर इस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जो बात होती है वो पैन इंडिया एक ही रूल है, वो किसी भी लोकेशन वाइज चेंज नहीं होने वाला। हाँ, कई ऐसे रीजन जरूर हैं जहां पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात के हिसाब से समझे तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है? यानी कि बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है और आर्किटेक्ट एक लेटर इशू कर देता है कि जिस हिसाब से इनकी सैंक्शनिंग थी वैसा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो हैबिटेबल है या नहीं है, ऑक्यूपाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तब पता चलता है जब उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आता है, यानी भोगवटा पत्र। और ये भोगवटा प्रमाण पत्र कौन इशू करता है? वहाँ की रेस्पेक्टिव कॉरपोरेशन। यानी कि अगर वो पुणे सिटी के आसपास है, हवेली तालुका के आसपास में है, तो वहाँ पे पीएमसी पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और अगर वो चीज़ आपका पीसीएमसी में है तो पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
अगर वो ग्राम पंचायत पीएमआरडीए में है तो पीएमआरडीए यानी कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटीज जो भी रहेंगी जिस रीजन में, वो इशू करती हैं भोगवटा प्रमाण पत्र यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब ये बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट हैबिटेबल है, आप यहाँ पे जाके शिफ्ट हो सकते हैं। कई लोगों का यह भी सवाल आता है कि इसमें पार्ट ओसी आया है। पार्ट ओसी यानी कि अंशतः भोगवटा प्रमाण पत्र। अब अंशतः भोगवटा पत्र क्या है, यानी पार्शियली उस बिल्डिंग का जो है पोजीशन कंप्लीट हुआ है, ओसी आया हुआ है, यानी उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल टावर्स होंगे और कोई एक टावर का जो अलग से रेरा लिया गया था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो पूरे प्रोजेक्ट का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, इस वजह से उसे पार्ट ओसी के नाम से उसकी सैंक्शनिंग आती है, उसका प्रमाण पत्र आता है और उसे अंशतः भोगवटा प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। फायर फाइटिंग क्लियरेंसेज और जितने भी एनओसीज होते हैं वो चेक करने के बाद कॉरपोरेशन ये इशू करता है कि पूरी तरीके से ये बिल्डिंग में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ये हैबिटेबल है, कोई रिस्क नहीं है, यानी कि बिना ओसी के, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आपको शिफ्ट नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। नितिन थेवर जी ने लिखा है, हेलो सौदागर, जस्ट वांटेड टू नो बाय व्हेन मोशी विल बी फुल्ली डेवलप्ड एरिया। देखिए नितिन जी, काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है आखिर मोशी डेवलप कब होगा, और ये हर किसी लोकेशन के साथ अप्लाई होता है। देखिए किसी भी लोकेशन में जितने ज़्यादा ड्राइवर्स होंगे, यानी जितने ज़्यादा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाएँ, MIDC आ जाए या फिर SEZs आ जाएँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, IT कंपनीज आ जाएँ, तभी जाके उसका तेज़ी से विकास होता है। लेकिन मोशी का जो अट्रैक्शन है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसकी बात जो चली थी काफ़ी पहले से चल रही है और कुछ हद तक उस पर काम भी हुआ था, लेकिन इसकी जो रूपरेखा वो काफ़ी बड़ी है। 248 एकर्स में जो है इसे एक तरीके से परिकल्पना की गई, इसे प्रपोज किया गया है और इसमें लगभग 12 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन रहेगा। 24,000 कार पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, इसके अंदर मेट्रो रहेगा, यानी अपने आप में ही एक माइक्रो सिटी के रूप में ये वर्क करेगा कि लोग वहीं रह सकते हैं, वॉक टू वर्क कंसेप्ट पे बनेगा, वहीं पे वो ट्रैवल कर सकते हैं और डेली नीड की सारी चीज़ें उनको वहीं मिलेंगी, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, तमाम एग्जीबिशंस भी होंगे, यानी वो पूरी तरीके से सेल्फ इम्यून सिटी का जो है परियोजना रखी गई है। अब ये कब ग्राउंड पे पूरी तरीके से उतरेगा, इस पे देखने वाली बात रही, क्योंकि मोशी का तमाम जो एप्रिसिएशन है, तमाम डेवलपमेंट है, वो इस पर निर्भर करता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है और एक ही तरीके का वो माइंडसेट उस पर अप्लाई होता है, तो शायद आपको ये ज़मीन पर उतरता हुआ दिखेगा। और जब ये ज़मीन पे उतरेगा तभी मोशी को अपनी एक अलग पहचान, जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एप्रिसिएशन के हिसाब से मिले, तो वो ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगा। बाकी ये भोसरी से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर MIDCs हैं। अगर आप चिंचोड़ देखें तो वो भी काफ़ी दूर नहीं है। एक तरफ आप देखें मरगल का हिस्सा जो कि आलंदी से होकर आगे बढ़ता है, वहाँ पे भी MIDCs हैं। और जो आपका दिघी आलंदी विश्रांतवाड़ी का रास्ता है, वहाँ से भी आप जो है कनेक्ट हो पाते हैं। यानी कनेक्टिविटी बाकी लोकेशन से इस लोकेशन में आने के लिए मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पर ड्राइवर्स होंगे, और जो मैं ये आपको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड पर इसका वर्क होता हुआ दिखेगा, तो वहाँ एक अलग एप्रिसिएशन जरूर होगा। पर ये कब होगा, कितना समय लगेगा, इस पर कोई भी स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमेय सूर्यवंशी जी हैं, इन्होंने लिखा है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑन नगर रोड एंड वाघोली मेट्रो, दिस हेल्प्स बायर हु आर प्लानिंग टू बाई हाउसेज इन द सेम एरिया। देखिए अमेय जी, वाघोली और नगर रोड के बारे में तमाम बातें हो रही हैं। अभी बीच में हमने एक न्यूज़ भी कवर किया था आपके सामने, जहां पर 6 टियर ब्रिज की फ्लाईओवर्स की बात की जा रही थी, जिसमें तमाम लेयर पे ब्रिजेस बनाए जाएंगे, उसके ऊपर मेट्रो रहेगा। अब ये कब एग्जीक्यूट होगा, फंड एलोकेट कब होगा, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेट्रो लाइन है उसे प्रपोज जरूर कर दिया गया है। और ये मेट्रो लाइन कौन सी मेट्रो लाइन है? ये मेट्रो लाइन वही एक्वा लाइन है जो वनाज टू रामवाड़ी तक कंप्लीट हुई और इसके दोनों छोर पे एक्सटेंशन है। एक छोर पे जो चांदनी चौक की तरफ है, महज 2 मेट्रो स्टेशन को बढ़ाया गया है 1.5 किलोमीटर, जो कि चांदनी चौक तक जाएगा। और जो रामवाड़ी से आगे बढ़ेगा, ये 11 मेट्रो स्टेशन बढ़ाए गए हैं, जिसमें 11.6 किलोमीटर का जो है पूरा एक्सटेंशन है और 11 मेट्रो स्टेशन रहेंगे। यानी कि अगेन लगभग हर 1 किलोमीटर पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलने वाले हैं। और इतने नज़दीक मेट्रो स्टेशन इसलिए रखे गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आसपास रहने वाले लोगों को उसकी हेल्प मिल सके। अब ये स्टार्ट होगा रामवाड़ी से, क्योंकि अभी वहाँ मेट्रो है, वहाँ से वो विमान नगर आएगा और विमान नगर होते हुए आगे बढ़ेगा और ये जाएगा बाकुरी फाटा के आगे तक, विट्ठल नगर तक।
एक एक स्टेशन आपके सामने रख देते हैं। पहले आ जाएगा विमान नगर, इसके बाद आपका सोमनाथ नगर, खराड़ी बाईपास, तुळजा भवानी नगर, उबाले नगर, अपर खराड़ी रोड, वाघेश्वर टेम्पल, वाघोली सिद्धार्थ नगर, इसके बाद आपका बाकुरी फाटा और विट्ठलवाड़ी तक ये पूरा मेट्रो लाइन फैला रहेगा। यानी ये मेट्रो लाइन प्रपोज कर दिया गया है। अगेन जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में दिया कि प्रपोज होने के लगभग 2 से 2.5 साल के बाद उसका बजट एलोकेशन होता है। अगर वैसा ही यहाँ पर किया जाता है तो ये समझिए कि आने वाले 2.5 सालों के अंदर इसका बजट एलोकेट होगा। 2024 में है आप, 25-26 बीतने के बाद शायद 27 में या 26 बीतने के पहले शायद इसका बजट एलोकेशन हो जाए और 2031-32 तक ये ज़मीन पे पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिखे। एक अच्छी बात यह है कि इसे एलिवेटेड रखा गया है तो इसमें खर्च भी कम आता है और जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है वो भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब इसे अंडरग्राउंड रखा जाता है तो उसमें बजट भी ज़्यादा लगता है और अगर बजट ज़्यादा लग रहा है तो सैंक्शनिंग लेट होती है और सैंक्शनिंग लेट होती है तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर वो कंप्लीट होने में समय लेता है। तो एलिवेटेड है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बजट एलोकेशन जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि बजट उतना नहीं लगेगा जितना अंडरग्राउंड में लगता है, तो आप इसे जिस दिन से काम स्टार्ट होगा 5 साल में आप इसे ज़मीन पर उतरा हुआ देख पाएंगे। तो एक अच्छी बात रहेगी जो हमने आपको बताया, 2 बड़े टाउनशिप को जोड़ रहा है पहले सवाल के जवाब में, खड़ग वासला से लेके आपका खराड़ी बाईपास तक, और ये आपको नांदेड़ सिटी से मगरपट्टा को कनेक्ट करेगा और यही लाइन आके सीधा आपको वाघोली वाली लाइन, यानी जो रामवाड़ी से विमान नगर होते हुए वाघोली, वागेश्वर मंदिर, फिर आपका बाकुरी फाटा, विट्ठल नगर तक जा रहा है, उस लाइन को भी ये कनेक्ट कर देगा। तो लोगों के लिए आना जाना काफ़ी सुगम रहेगा। लेकिन इंतजार इस बात का करिए कि इसका बजट एलोकेशन कब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल किया है सुप्रीत जी ने। इन्होंने लिखा है, व्हाट टू डू इफ बिल्डर आस्क अस टू कैंसिल बुकिंग इफ वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पोजीशन विदाउट ओसी। देखिए सुप्रीत जी, बहुत ही सीरियस मैटर है ये बहुत से डेवलपर ऐसा कई बार करते हैं क्योंकि उनका ओसी किसी कारण से रुक जाता है, या तो लीगल दांवपेच की वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जैसे उन्होंने सैंक्शनिंग ली है वैसा वो कंस्ट्रक्शन नहीं किए हैं, या कोई ना कोई लूप होल रहता है जिसके चलते उनका ओसी डिले होता है और वो कोशिश करते हैं कि आपसे लेटर पे साइन कर लिया जाए और आपको पोजीशन दे दिया जाए, क्योंकि अगर उनका ओसी डिले हो रहा है तो उस डिले का भी कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ओसी नहीं आता है तब तक आपका फॉर्मल पोजीशन नहीं माना जाता और आपको पोजीशन लेना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भोगवटा प्रमाण पत्र, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, उस बात को यहाँ पे भी समझिए। अगर बिल्डर आपको कह रहा है कि विदाउट ओसी आपको लेना होगा, नहीं तो कैंसिल कर दो, तो आप उससे हाथ जोड़कर कहिए, कृपया करके ये बात आप मुझे मेल पे बता दीजिए, मुझे एक लेटर पे लिख के दे दीजिए, मैं पोजीशन ले लेता हूँ, कि बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के मुझे पोजीशन ले लेना चाहिए। ये बहुत प्यार से, बहुत सहूलियत से उनसे बात कर लीजिए। जाहिर सी बात है वो रिटर्न में नहीं देंगे, देते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम आपके पास प्रूफ रहेगा। दूसरी बात, अगर वो ओसी के पहले फिर भी आपको जो है मजबूर करते हैं कि पोजीशन आपको लेना ही पड़ेगा, आप सीधा मना कर दीजिए, उनको बोलिए कैंसिल नहीं करने वाला, आपको जो करना है वो कर लो, क्योंकि अगर डेवलपर कैंसिल करने जाएगा तो विद इंटरेस्ट उसको पैसा वापस करना होगा और वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, और ऐसे वो कैंसिल कर भी नहीं सकता है विदाउट आपके कंसेंट के। तो इंतजार करिए, और जितना ओसी डिले होगा आप एक बार पोजीशन ले लेना जब ओसी आएगा, और उसके बाद आप कंप्लेन करना। यानी अगर उनका कमिटमेंट है कि 2024 के वो दिसंबर में देने वाले थे, जून में देने वाले थे, और वो 6 महीने का डिले कर देते हैं, तो 6 महीने के डिले के बाद पहले आप पोजीशन ले लो और पोजीशन लेने के बाद आप कंप्लेन करो। भले आपको उसको लड़ने में 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अगर महारेरा के एजुकेटिंग ऑफिसर से आपके फेवर में आ जाता है और बिल्डर फिर लेके जाता है उसे ऊपर, तो भी आप वहां भी लड़िए, कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। और बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आप पोजीशन मत लीजिए। रिटन में सारा कम्युनिकेशन करिए, प्रेम से कम्युनिकेशन करिए, जिससे कि क्या है कि अगर डेवलपर आपको बाध्य कर रहा है, मजबूर कर रहा है, कंपेल कर रहा है, तो वो चीज़ आपके पास रिटन भी होनी चाहिए। और अगर आपको ये समझना है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पोजीशन लेने के बाद फिर आप कंप्लेन करना, क्योंकि इस पे हाई कोर्ट का डिटेल में ऑर्डर आया था, जिसमें डेवलपर ने ये बात कही थी कि जब बायर ने पोजीशन ले लिया तो फिर डिले का कंपनसेशन क्यों मांग रहा है। तो उस पर साफ साफ काफ़ी तल्खी से जो हाई कोर्ट है उसने ये बयान दिया था कि अगर बायर पोजीशन लिए बिना आपसे फाइट करता तो उसके हाथ में पोजीशन भी नहीं होता, वो कहीं पे रेंट भी दे रहा होता,
जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट के साथ EMI भी पे कर रहा होता, और उसका जो अपना घर वो नहीं मिलता, और फाइट करने के लिए जो पैसा लग रहा है, लीगल कॉस्ट लग रहा है, समय लग रहा है, वो भी लगता, तो ये तो बायर के फेवर में है। और महारेरा बनाया क्यों गया है, ये एक्ट लाया क्यों गया है, बायर के लिए ही तो लाया गया है ना, जिससे उसके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर वो समय पे आपने OC नहीं प्रोक्योर किया, आपने पोजीशन नहीं दिया है, तो फिर ये डेवलपर का काम है कि वो इंटरेस्ट के साथ पैसा दे, और आपको पोजीशन लेने के बाद फाइट करने में मजा रहेगा, या आपके लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आपको अपना घर मिल चुका होगा, आप उसमें इंटीरियर करा रहे होंगे, उस दौरान आप केस भी फाइल कर पाएंगे, और जब तक आप वहाँ शिफ्ट होंगे या कुछ समय बाद आपके फेवर में आप फैसला आ जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अभी प्यार मोहब्बत से बात करिए, उनसे रिटर्न मांगिए, और ज़्यादा धमकी देते हैं, ज़्यादा आपको बातें करते हैं, तो उनको साफ साफ बोलिए पोजीशन नहीं लेने वाली, जो आपको करना है आप कर लो। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्यार और प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।